दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पहली नजर में एक साधारण सी पशुओं के बाड़े की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये दुनिया भर की राजनीति का आईना है। हमारे देश में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग क्या करते हैं, इस कहानी से आप उनके मंसूबों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये कहानी ली गई है इंग्लैंड के मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फॉर्म से। जॉर्ज का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में सन 1903 में हुआ था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा था। जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम आर्थर ब्लेयर था, जो 20वीं सदी के महान अंग्रेजी लेखक थे। एनिमल फॉर्म उनकी एक ऐसी राजनीतिक व्यंग्यपूर्ण रचना है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। 21 जनवरी 1950 को लंदन में जॉर्ज ऑरवेल की मृत्यु हो गई, लेकिन अपने छोटे से जीवन में उन्होंने अपनी रचनाओं से पूरी दुनिया को नया नजरिया दिया। जॉर्ज ऑरवेल की एक और मशहूर किताब है 1984, जिसमें उन्होंने अधिनायकवादी शासन की तीखी आलोचना की है। एक पत्रकार और निबंधकार के तौर पर वे दुनिया भर में प्रतिष्ठित थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में सत्ता, सामाजिक न्याय और साम्राज्यवाद जैसे विषयों पर गहराई से लिखा। तो आज सुनते हैं जॉर्ज ऑरवेल की कहानी एनिमल फॉर्म। ये कहानी हमें बताती है सत्ता कैसे इंसान को बदल कर रख देती है और कैसे बराबरी और आज़ादी के सपनों को अक्सर सबसे पहले वही लोग कुचलते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक वीरान खेत है, पसीने से तरबतर मेहनती जानवर हैं और उसके मालिक हैं मिस्टर जोन्स, जो शराबी और बेहद लापरवाह। जानवर सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। गाय दूध देती है, मुर्गियां अंडे देती है, घोड़े खेत जोतते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है सूखा भूसा और थोड़ा सा दाना। अक्सर जानवर रात में भूखे पेट ही सो जाते हैं। कभी कभी तो जोन्स उनके साथ मारपीट भी कर देता है, और जब रात को वो शराब के नशे में सोता, जानवरों की आंखों में बस एक सपना होता, आजादी का सपना। एक रात सब जानवर खलिहान में इकट्ठे होते हैं। बीच में खड़ा है ओल्ड मेजर, एक बूढ़ा और समझदार सुअर। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्दों में आग है। वो कहता है, साथियों, इंसान हमारा असली दुश्मन है। वो हमारी मेहनत का फल छीन लेता है। हम दूध देते हैं, अंडे देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में हमें मिलता है क्या? भूख और केवल दुख। क्या हम जानवर ऐसे जीने के लिए पैदा हुए हैं? सारे जानवर उसकी बात सुनकर हिल जाते हैं। उन्होंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। फिर मेजर एक गीत गाता है, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, और सारे जानवर उस गीत को आंसू और उम्मीद के साथ उसके साथ गाने लगते हैं। वो रात उनके लिए उम्मीद का दिया बन जाती है। कुछ दिनों के बाद ओल्ड मेजर मर जाता है, लेकिन उसका सपना, उसके शब्द आग की तरह हर जानवर के दिल में जलने लगते हैं। एक दिन मिस्टर जोन्स इतना नशे में डूब जाता है कि जानवरों को खाना देना ही भूल जाता है। भूखे जानवर बाड़े से निकल पड़ते हैं। गाय दरवाजा तोड़ देती है, मुर्गियां जोर जोर से कड़कड़ाने लगती हैं, घोड़े अपनी टापों से जमीन हिलाने लगते हैं। सारे जानवर मिलकर इंसानों पर टूट पड़ते हैं। मिस्टर जोन्स, उसके नौकर डर कर भाग जाते हैं। वो फॉर्म जो हमेशा इंसानों का था, अब सिर्फ जानवरों का है। जानवर खुशी से चिल्लाते हैं, अब ये एनिमल फॉर्म है। सुअर, जो सबसे समझदार है, आगे आते हैं। दो नाम सबके सामने चमकते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन। इनको नेता बनाया जाता है। वो 7 नियम बनाए जाते हैं जिनसे ये बाड़ा चलेगा। पहला, कोई जानवर इंसान जैसा नहीं होगा। कोई जानवर शराब नहीं पिएगा। कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। और सबसे अहम, सभी जानवर बराबर होंगे। घोड़ा बॉक्सर पूरे जोश से कहता है, मैं और मेहनत करूंगा। उसकी मासूमियत और वफादारी सबको प्रेरित करती है। मुर्गियां, गायें, भेड़ें सब मिलकर अपने सपनों का नया संसार बनाने लगते हैं। धीरे धीरे स्नोबॉल और नेपोलियन, जो सुअर हैं, उनके बीच मतभेद बढ़ जाते हैं। स्नोबॉल, जो नेता है, वो सपने दिखाता है कि पवन चक्की आएगी जिससे बिजली बनेगी और सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन दूसरा नेता नेपोलियन, उसको डर है, अगर स्नोबॉल लोकप्रिय हो गया तो उसकी सत्ता छिन जाएगी। एक दिन जब सब जानवर वोट डालने वाले होते हैं, तभी नेपोलियन सीटी बजाता है और अचानक उसके पाले हुए खूंखार कुत्ते स्नोबॉल पर टूट पड़ते हैं। स्नोबॉल विरोधी पक्ष नेता है। स्नोबॉल जान बचाकर भागता है और फिर कभी वहां नजर नहीं आता। अब फॉर्म पर सिर्फ एक ही नेता बचा है, नेपोलियन। वो कहता है, स्नोबॉल गद्दार था, अब सिर्फ सब लोग मेरी बात ही मानेंगे। भेड़ें एक स्वर में रटने लगती हैं, 4 legs गुड, 2 legs बैड। बाकी जानवर चुपचाप सुनते हैं। डर धीरे धीरे आजादी को निगलने लगता है। नेपोलियन कहता है,
फॉर्म को मजबूत बनाने के लिए पवन चक्की बनानी होगी। जानवर दिन रात काम करने लगते हैं। बॉक्सर अपने जख्मों की परवाह किए बिना कहता है, नेपोलियन हमेशा सही है। लेकिन जब पवन चक्की बनती है तो तूफान उसे गिरा देता है। नेपोलियन दोष डालता है स्नोबॉल पर, और जो जानवर नेपोलियन से सवाल पूछते हैं उन्हें गद्दार बताकर कुत्तों से मरवा देता है। धीरे धीरे फॉर्म का माहौल बदल जाता है। 7 नियम जो सबके सपनों के नींव थे, जो संविधान थे, अब बदल दिए जाते हैं। ऑल एनिमल आर इक्वल अब बन जाता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। बॉक्सर घोड़ा जो सबसे ईमानदार और मेहनती था अब बूढ़ा और बीमार हो गया है। वो कहता है, जब तक जिंदा हूं काम करता रहूंगा। लेकिन नेपोलियन उसे अस्पताल भेजने का वादा करके कसाई की गाड़ी में बैठा देता है। बाकी जानवर मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन गाड़ी तेजी से निकल जाती है। बॉक्सर की आंखों में आखिरी बार आंसू गिरते हैं। उसकी मासूमियत के नाम उसे मौत के तौर पर मिलता है। ऐसे होते हैं नेता। साल बीतते जाते हैं। सुअर इंसानों जैसे कपड़े पहनने लगते हैं। वो शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं और इंसानों के साथ सौदेबाजी करते हैं। बाकी जानवर खिड़की से अंदर झांकते हैं। वो मायूस हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। कभी जो सपना बराबरी का था वो अब सिर्फ दीवार पर लिखी झूठी कहानी बन चुका है। उन्हें समझ नहीं आता सामने इंसान है या सुअर, क्योंकि दोनों बिल्कुल अब एक जैसे दिखते हैं। दोस्तों, एनिमल फॉर्म ये हमें सिखाती है सत्ता और ताकत सबसे अच्छे इंसान या जानवर सबको बदल के रख देती है। क्रांति अक्सर सपनों से शुरू होती है, लेकिन अगर ईमानदारी और पारदर्शिता न हो तो वही सपने दुस्वप्न बन जाते हैं। और सबसे बड़ी सीख, हमें आंख बंद करके किसी नेता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सवाल पूछना जरूरी है। जॉर्ज ऑरवेल की कहानी आज भी उतनी ही सच है जितनी 1945 में थी, क्योंकि इंसान हो या जानवर, सत्ता का लालच सबको एक जैसा बना देता है। अगर ये कहानी आपके सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।